Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Today we are going to cover physics chapter number 8 जिसका SLO है 8.1.1 डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हीट और टेम्परेचर दोनों जो है वो क्वांटिटीज सुनने में तो हमें एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट देती हैं, बट इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आज हम उसे क्लियर करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं उसे हाईलाइट भी करता जाऊँगा साथ साथ। सो यू हैव टू कीप योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट पॉइंट ओनली। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हीट का, उसके बाद है टेम्परेचर का। हमें दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। अब हीट और टेम्परेचर में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि हीट एक बॉडी की जो है वो हम कह सकते हैं एनर्जी होती है, या हीट खुद एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकती है। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है वो एक बॉडी की आप कह सकते हैं क्वालिटी है। ठीक है, वो क्वालिटी है हॉटनेस की या फिर कोल्डनेस की, वो कितना ठंडा है या वो कितना गर्म है। जस्ट इस चीज को हम एक इमेजिनेबल रखें तो फिर हमारे पास टेम्परेचर, और अगर हम उससे अमाउंट के हिसाब से अप्लाई करें सो वो हीट आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। सो मींस एनर्जी हमें पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि वो हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। सो हीट जो है, अब मैं इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ देता हूँ, आगे कुछ और डिफरेंसेस भी मैंने यहाँ पे पेन डाउन किए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टू देम आल्सो। First, we have definitions. It is the total amount of thermal energy. Let me highlight it first. If we are talking about heat, it is the total amount of thermal energy transferred from one body to the other due to temperature difference. Like मैंने आपसे कहा कि ये एनर्जी की टाइप है या फिर एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अब वो कैसे? लाइक आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है कूल और एक है बहुत ज्यादा हॉट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, बहुत ठंडा और बहुत गर्म। तो आप दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे, दो मेटल्स को सपोज कर लें, जब आप उन्हें कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या, जो कोल्ड बॉडी थी, कोल्ड मेटल था, वो भी इसकी वजह से हॉट हो जाता है। सो मींस टेम्परेचर डिफरेंस था, वो कोल्ड था और वो हॉट था। ये कूल और हॉट हमें कौन बता रहा है? टेम्परेचर बता रहा है। और जो चीज ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर, वो क्या हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर क्या हुआ? चेंज आ गया। कैसे चेंज हुआ कि जो पहले कोल्ड था वो भी दोबारा से क्या हो गया? हॉट हो गया। इससे पता चलता है कि हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है। तो टेम्परेचर एक बॉडी की क्वालिटी है, जबकि हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द टेम्परेचर आल्सो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। टेम्परेचर इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने कोई भी चीज मूव करते हुए देखी होगी, कोई भी चीज मूव करती है, इट मीन्स के उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही होता है कि द एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो अब आपको ये तो पता है, टेम्परेचर कह रहा है कि मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? वो चीज कैसे मूव करेगी? वो चीज मूव करेगी, वो इसलिए मूव करेगी क्योंकि हीट आई है, हीट की वजह से वो चीज मूव करेगी, तो टेम्परेचर में काउंट होगी। ठीक है, अब हीट और टेम्परेचर में ये डिफरेंस है, ये आपको माइंड में रखना है। सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना, यानी कि बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे हीट की वजह से, तो वो बॉडी जो है वो हॉट होने लगेगी, तो हम कहेंगे उसके अंदर टेम्परेचर है। टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज्यादा है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंडिकेट्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। सो सिंपल। सो हम यही कहेंगे कि हीट जो है वो सिंपल हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर हमारी एक बॉडी की क्वालिटी है जो कि बताती है कि बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कूल है। और टेम्परेचर हमें बताता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे बॉडी के, वो भी ज्यादा मूव करेंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। एंड देन सेकेंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम is that we have heat. It is an energy transit and flow from higher temperature to a lower temperature object. ठीक है, क्या है कि हमेशा, वैसे तो आपको भी पता ही होगा कि अगर आप किसी हॉट मेटल के साथ कांटेक्ट में रखें किसी कोल्ड मेटल को, तो वो भी इसके साथ गर्म हो जाता है, जैसे मैंने शायद पहले बताया आपको। सो मींस आप ये कह सकते हो कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांजिट मींस कन्वर्ट हो सकती है अपने, या ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर की वजह से। जो हाई टेम्परेचर बॉडी होगी वो अपनी हीट को ट्रांसफर करेगी टुवर्ड्स लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। सिंपल। एंड देन वी हैव टेम्परेचर इट इज अ मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हीट और हाउ एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस आर। सो सिंपल, वही बात बताई गई है कि कितनी हीट ज्यादा है बॉडी के अंदर, हम उसको बताते हैं टेम्परेचर की फॉर्म में। ठीक है, द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस आर, लाइक मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हम कोई भी चीज बॉईल करते हैं घर में, या फिर मिल्क बॉईल करते हैं, तो वो चीज जो है वो सरफेस तक आ जाती है।
शुरू में तो नहीं आती, जब हम जैसे उसे फ्लेम अप्लाई करते हैं या फ्लेम को ऑन करते हैं तो उस टाइम तो वो नहीं आती सरफेस पे ऊपर, बट वो विद द टाइम जो है वो ऊपर आने लगती है। उसका रीजन क्या है? वो बॉडी जब नीचे, या फिर वो मिल्क या वो लिक्विड जब उस कंटेनर के अंदर होता है तो वो हीट को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब उसकी एबिलिटी पूरी हो जाती है, जब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है हीट, फिर वो उसको और जो है वो कैरी नहीं कर सकता, फिर वो हीट जो है वो कन्वर्ट होती जाती है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसी तरह जो है हमारे पास मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हो वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और टेम्परेचर किस पे डिपेंडेंट है? हीट के ऊपर। जितनी ज्यादा हीट आप बढ़ाएंगे बॉडी की, उतनी ज्यादा उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ेगी, और डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर को कहते हैं। आई होप सो इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज heat represented by the symbol Q and temperature is represented by the symbol T। ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें सिंपल है, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। देन हीट इज मेजर्ड इन जूल्स, क्योंकि हमारे पास एनर्जी हो, वर्क हो, हम उन्हें जूल्स में मेजर करते हैं। सो वी मे से दैट हीट इज मेजर्ड इन जूल्स व्हाइल द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, बट आल्सो कॉमनली नोन एज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मोस्टली जो केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं या फिर फिजिक्स के अंदर हम साइंसेस को पढ़ रहे होते हैं तो हम मोस्टली जो है वो केल्विन रिएक्शंस के अंदर डिस्कस करते हैं, बट जो डेली लाइफ में हमारे एग्जांपल्स ले सकते हैं यूनिट्स की, वो हम क्या सेल्सियस में भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर बेसिकली हम हीट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं हीट को, सॉरी जिसे हम मेजर करते हैं हीट को फाइंड करने के लिए, यू मे से। ओके, heat depends on the mass, material and temperature change of substance। So you may say that heat को आप किस चीज पे डिपेंड करती है? हीट मास पे भी डिपेंड करती है और मटेरियल पे भी, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज पे भी। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा, टेम्परेचर चेंज का तो बहुत ही क्लियर होगा आपको कि जितना वेरी करेगा टेम्परेचर दो बॉडीज के बीच में, उस हिसाब से जो है वो हीट ट्रांसफर होगी। एंड देन मास और मटेरियल, हर मटेरियल के अपने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उनके एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो अपनी होती है ना, तो उनको हीट कैपेसिटी उनकी जो है वो हीट, जितनी हीट कैपेसिटी रख सकते हैं उस हिसाब से वो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिल्क की एग्जांपल दी, वाटर की एग्जांपल दी, सो लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब चीजें डिफरेंट होती हैं हर मटेरियल के हिसाब से। सो मींस हीट की मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी। ज्यादा मैसिव होगा तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की जो है वो कैपेबिलिटी रखेगा। सो दीज थिंग्स आर जस्ट इंटरडिपेंडेंट। सो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द मास और मटेरियल, इट ओनली मेजर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। अब टेम्परेचर कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है मास की, ना ही मटेरियल की, और मुझे जो है वो जरूरत है तो मुझे ये देखना है कि पार्टिकल्स या एटम्स की मोशन कैसे हो रही है। जितनी एटम्स की मोशन ज्यादा मींस मोशन, तो मींस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इट मींस जो उनको हीट एनर्जी हम दे रहे थे फ्लेम के जरिए, अब वो कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर? मोशन के अंदर, तो वो उनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी को ही मेजर कर सकता है। हम कांटेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिला देते हैं, तो तब आपने देखा होगा कि जब हम दो किसी भी एक हॉट मेटल और कोल्ड मेटल को आपस में मिला दें तो दोनों जो है वो हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। मींस टेम्परेचर का जो फ्लो होता है, हीट का टेम्परेचर की वजह से जो हीट का फ्लो होता है वो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी होता है। ये तो आपने नोटिस किया होगा। सो कंडक्शन मींस डायरेक्ट हम जब कांटेक्ट करें दो बॉडीज को, कन्वेक्शन के अंदर हम कुछ डिस्टेंस पे रखें उन्हें, ठीक है, कुछ थोड़े से मिनिमल डिस्टेंस पे रखें जिससे जो है वो हीट ट्रांसफर हो सके उसके अंदर। वाइल दैट रेडिएशंस के जरिए भी आप कर सकते हैं, लाइक सनलाइट जैसे हो गई, इस तरह भी हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। एंड देन टेम्परेचर की अगर बात की जाए, इज नॉट ट्रांसफर्ड, टेम्परेचर ट्रांसफर्ड नहीं होता, इंस्टेड इट इज अ मेजर ऑफ द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। ये उस बॉडी पे डिपेंड करता है, हर बॉडी की जो है वो अपनी थर्मल स्टेट होती है, और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर से समराइज कर सकते हैं। होप्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। वी विल बी मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू कंटिन्यूअसली इंशाल्लाह। सो डू नॉट forget to subscribe our channel and do support us as much as you can. Thank you so much.